आदित्य L1 सूरज का स्टडी करने वाला पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसे इसरो ने 2 सितंबर को PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया था। जिस तरह से चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारा गया था, वैसा इस मिशन में नहीं होगा, बल्कि आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट L1 पर स्थापित किया जाएगा और यहाँ से यह सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और इसके सबसे बाहरी लेयर कोरोना का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 पहले तो सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 के जैसे ही अपना ऑर्बिट पाथ फॉलो करेगा और 125 दिनों के बाद अपने निर्धारित जगह L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लैग्रांज पॉइंट भी कहा जाता है। अब ये लैग्रांज पॉइंट, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना क्या है, इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस मिशन से इंडिया को या फिर हमें क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, इस मिशन के द्वारा हम सूरज पर स्टडी करने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले हम सूरज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पृथ्वी के तरह ही सूरज का भी अपना एक वायुमंडल है, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर, जो सूरज के सतह से 500 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसका एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, जो फोटोस्फीयर के ऊपर 1500 से 5000 किलोमीटर ऊपर तक फैला है और यहाँ का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्रोमोस्फीयर के बाद इसका सबसे बाहरी लेयर कोरोना कहलाता है, जिसमें 400 पृथ्वी एक साथ समा सकती हैं और इसका टेम्परेचर बाकी लेयर्स की तुलना में 100 गुना ज्यादा, यानी कि 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया? जैसे जैसे हम सूरज के सतह से दूर होते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ हमने थर्मोडायनेमिक्स नियम में पढ़ा था, अगर हम किसी हीटिंग सोर्स से दूर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर इसका ठीक उल्टा हो रहा है। इस मिस्ट्री को कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। इसे समझने के लिए नासा ने अब तक 20 से भी ज्यादा सोलर मिशन कर चुका है, लेकिन आज तक इस फेनोमिनान का हमारे पास कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है। आदित्य L1 सूरज के इस कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम को सुलझा लेता है तो इसरो इस मिस्ट्री को सुलझाने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनेगी और इंडिया पहला ऐसा देश बनेगा जो इस गुत्थी को सुलझाया, क्योंकि आदित्य L1 बाकी सोलर ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन से ज्यादा क्लियरली कोरोना को स्टडी करने वाला है। इस डाटा की मदद से हम सोलर स्ट्रोम को भी अच्छे से समझ पाएंगे और पृथ्वी पर आने वाले सोलर स्ट्रोम से पहले ही सचेत हो जाएंगे। इन सोलर स्ट्रोम के आने का कारण होता है कोरोनल मास इजेक्शन। अब एक कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, इसे शॉर्ट में समझाऊं तो सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी तादाद में जब अपनी इंटरफेरेंस और डायरेक्शन को बदलती है तो सूरज में मौजूद प्लाज्मा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। इस फेनोमिनान को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। ये इजेक्शन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करके अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को एक झटके में पिघला देता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स जब पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और यही वह वजह है कि पिछले साल एलोन मस्क की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली 40 सैटेलाइट्स सोलर स्ट्रोम के चलते नष्ट हो गई थी। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो यह मिस्ट्री को सुलझाने में हमें काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आदित्य L1 में ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जिनसे मास इजेक्शन के डाटा को पिछले डाटा से कंपेयर करके पता लगाया जा सकता है कि ये सोलर स्ट्रोम कितना हार्मफुल है, जिनसे हमारी सैटेलाइट्स को समय रहते प्रोटेक्ट करने का समय मिलेगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद पृथ्वी को ऑर्बिट करता हुआ पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट तक पहुंचेगा। यह दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का महज 1% है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आदित्य L1 को इसी जगह क्यों भेजा गया और ये लैग्रांज पॉइंट क्या है। अगर एकदम सिंपल वे में समझाऊं तो L1 पॉइंट वह जगह है जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाता है और कोई भी चीज कम फ्यूल में इस पॉइंट का चक्कर लगाने लगती है। इस प्रकार के स्पेस में 5 पॉइंट मौजूद है, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।